ध्यान दीजिए अब इधर, रेशियो प्रोपोर्शन का टाइप 1 चलेगा, टाइप 1। ऊपर में आप लिख लीजिए टाइप 1, ऊपर में लिख लीजिए टाइप 1। कई टाइप में क्वेश्चन है, तो अभी आप टाइप 1 मतलब लेवल 1। धीरे धीरे जैसे ही बढ़ेंगे क्वेश्चन बड़ा होते जाएगा। शुरू शुरू में क्या है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, ठीक। टाइप 1 में कैसा कैसा क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा। देखिए बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा है, ध्यान दीजिए बोर्ड पर। यदि x अनुपात y, अनुपात बोलिए चाहे इज टू बोलिए, तो x इज टू y बराबर है 5:2। x अनुपात y बराबर है 5:2। इसका मतलब समझिए, x अनुपात y बराबर 5:2। इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, x बटे y बराबर 5/2। कल आपको हम बताए थे कि अनुपात को बटा में लिख सकते हैं, अनुपात को। तो x अनुपात y है जी, उसको x बटा y लिख सकते हैं, और बराबर है 5/5 है, तो उसको 5/2 लिख सकते हैं। बोलिए यहां तक कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट नहीं। अब कभी भी ऐसा मिले x बाई वाई इजकल टू 5/2, कहीं भी ऐसा मिले तो x का मान ऊपर वाला हो जाता है, x का मान ऊपर वाला हो जाएगा और y का मान नीचे वाला। मतलब ऊपर वाला का मान ऊपर वाला हो जाएगा, नीचे वाला का मान नीचे वाला हो जाएगा। यानी x का मान हो जाएगा 5 और y का मान हो जाएगा 2। अब हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है 8x। क्या निकालना है हमको, देख रहे हैं ना, हमको निकालना है 8x प्लस 9y अनुपात 8x प्लस 2y। इसका मान क्या होगा। अब हमको कुछ नहीं करना है, एक्स वाई का मान पुट कर देना है, एक्स वाई का मान। तो एक्स वाई तो निकाल चुके हैं, एक्स का मान यहाँ क्या निकाले हैं 5, यहाँ निकाले हैं। तो जहां जहां एक्स होगा तहां तहां क्या बैठाएंगे 5, और जहां जहां वाई होगा तहां तहां बैठाएंगे 2। ध्यान दीजिए 8x का मतलब यहाँ इंटू छिपा रहता है। 8x का मतलब 8 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना 5 बैठा दिए, प्लस 9 इंटू वाई का मान 2 बैठा दिए, फिर है 8x 8 इंटू 5, फिर है 2 इंटू 2। देखे x का मान बैठा दिए, y का मान बैठा दिए। आराम से गुना कीजिए, 8 पचे 40 और 9 दूनी 18, 40 और 18 58, इधर हो गया 58। अनुपात 8 पचे 40 और 2 दूनी 4, 40 और 4 44। तो आ गया 58:44, 58:44। अब अगर ये दोनों कटेगा, ये दोनों तो हमेशा काटिएगा, छोड़िएगा नहीं उसको। तो कितना से कट सकता है, ये 2 से कट सकता है। किससे, अगर 2 से कटेगा तो 2 दूनी 4, 1 आएगा, शेष 1 बचेगा, 8 उतरेगा, 2 नमा 18, और इसको 2 से काटिएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 काटे। तो दोनों तरफ एक ही संख्या से काटना है ना। इसको 2 से काटे तो 29 बार में गया, इसको 2 से काटे तो 22 बार में गया। अब ये और कटेगा क्या, और नहीं कटेगा, तो यही हो गया आंसर। देखिए है 29:22, सी नंबर है ना जी, लिखिए, ध्यान दीजिए। देखिए बोर्ड पर क्वेश्चन दिख रहा है, ध्यान दीजिए।
यदि a/b बराबर 1/2 लिखा हुआ है ना, a/b बराबर 1/2। अभी आपको हम बताएं कि ऐसा कहीं भी रहता है तो ऊपर वाले का मान ऊपर वाला हो जाएगा, नीचे वाले का मान नीचे वाला। मतलब a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 2 बताया अभी। तो जब a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू 2 हो गया, तो बाकी यहाँ a b का मान बैठा देंगे। तो हमसे पूछा है a प्लस b बटे a माइनस b का मान क्या है, इसका मान निकालना है। देखिएगा बोर्ड पर, बोलिए a का मान कितना रखे, 1 रखे, और b का मान क्या रखे, 2 दिख रहा है ऊपर में। फिर a का मान क्या रखे, 1, b का मान क्या रखे, 2। 1 और 2 कितना हो गया, 3, और 1 में 2 हो गया -1। ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, बहुत लोग कंफ्यूजन करता है यहाँ पर। यहाँ है 3/-1, तो जानते हैं नीचे 1 का वैल्यू नहीं है, 1 का वैल्यू नहीं है। अब माइनस हट जाएगा कि रहेगा, माइनस रह जाएगा, माइनस रह जाएगा और हो जाएगा -3। काहे रहता है सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ क्या छिपा हुआ है, प्लस। 3 के पहले क्या छिपा हुआ है, प्लस, और प्लस ऊपर है, नीचे है माइनस। तो प्लस माइनस में जो गुना का नियम चलता है वही भाग का नियम भी चलता है। प्लस माइनस में गुना करने पर क्या होता है, माइनस होता है ना। तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है। प्लस माइनस में भाग करने पर भी होता है माइनस, इसीलिए माइनस रह जाता है। समझ रहे हैं ना, क्यों माइनस रहा, समझे ना। हाँ, यहाँ है प्लस, यहाँ है माइनस। प्लस माइनस भाग करने पर होता है क्या, माइनस। सेम जो गुना का नियम चलता है प्लस माइनस में, वही भाग का नियम चलता है। तो 1 का वैल्यू नहीं है, रह गया -3 है आंसर। चलिए लिखिए, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन। यदि a/2 अब b/3 और c/5 सब इक्वल है, सब क्या है, इक्वल है। a/2 बराबर b/3 और बराबर c/5 है ना, सब इक्वल है। तो डायरेक्ट नियम सीखिए आप, कभी भी इस तरह बराबर के श्रृंखला में रहेगा, बराबर के सीरीज में कभी भी रहेगा, तो ऊपर वाला का मान नीचे वाला हो जाता है। यानी a का वैल्यू 2 हो जाएगा, b का वैल्यू 3 हो जाएगा और c का वैल्यू 5 हो जाएगा। अब बन जाएगा। अब जो पूछा है उसको बैठा देना है। तो हमसे पूछा है 4a प्लस 3b माइनस c बटे b, है ना, है। चुपचाप a b c का मान बैठा देना है। यहाँ कितना बैठेगा जी, तो यहाँ हो जाएगा 4 × 2 हो जाएगा, प्लस b का मान 3 × 3 हो जाएगा, माइनस c का मान 5 हो जाएगा, बटे कितना है b का मान 3 हो जाएगा। आइए, 4 दूनी 8 और 3 त्रिके 9, 8 और 9 17, 8 और 9 17 में 5 गया 12, ऊपर हो गया 12, नीचे हो गया 3। काट दीजिए, कै बार में, इसका आंसर कितना हो गया, 4। लिखिए, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए 3x - 2y अनुपात है x + 3y बराबर 5:6। तो हमको निकालना है x अनुपात y। देखिए अभी आपको हम बताए, इस अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। तो इसको हम लोग बटा में लिख दिए, 3x - 2y
बाय एक्स प्लस 3y लिख दिया भाई मैं। तो इधर भी बटा में हो जाएगा 5/6। इधर अनुपात को बटा में लिख दिए तो उधर भी अनुपात को बटा में लिख देंगे। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे। जब तक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं गुना करेंगे तब तक एक्स वाई का मान नहीं आएगा। तिरछा तिरछी गुना। तो मान लिया जाए इससे हम इसको गुना करेंगे तो 6 से 3x को गुना कीजिए। 6 3 18x, 6 दूनी 12y। गुना समझे सब लोग? 6 से गुना कर दिए। अब इस तरफ 5 से गुना कीजिए। 5 से गुना करेंगे 5x, फिर 5 से 3 गुना कीजिए, 5 3 15y। कर दिए? समझ रहे हैं? अब x को एक तरफ करेंगे, y को एक तरफ, तब ना प्लस माइनस होगा। चलिए, तो यहां है 18x, इस 5x को इधर ले आइए, माइनस हो जाएगा। यहां पहले से है 15y और माइनस 12y को उस पार ले जाइए। समझे? बराबर के इस पार से उस पार जाएगा तो साइन चेंज होता है ना। तो ये माइनस 12y उस पार चल गया, प्लस 12y हो गया। और ये 5x इस पार आ गया, माइनस 5x हो गया। अब बोलिए 18x में 5x चला गया, बचा। और उधर 15 और 12 जोड़िए, 27y। ठीक, यहां की इंपॉर्टेंट चीज सीखिए। 13x इक्वल टू 27y। ठीक है, नियम यह है कि बराबर को अगर हम पलट देंगे तो रेशियो बन जाता है। बराबर को पलटने से रेशियो बन जाता है। डायरेक्ट हम पलट देंगे, ऐसे देखिए। तो डायरेक्ट पलट देंगे तो x अनुपात y, एक्स वाई को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। x अनुपात y बराबर से अनुपात बना रहे हैं ना, उसका वैल्यू पलट जाएगा। यानी 27 आ जाएगा इधर और 13 आ जाएगा इधर। यानी आंसर हो जाएगा 27 अनुपात 13 है आंसर। यही निकालना था ना, x अनुपात y। तो x अनुपात y हो गया 27 अनुपात 13। देख रहे हैं ना, x y अपने जगह पर है, पलटा कौन है? वैल्यू। 13 चल गया उधर, 27 चल गया इधर, और बराबर क्या बन गया? अनुपात बन गया। ठीक है, लिखिए, इसको नोट लिखा देंगे। फिर यहां लिखा हुआ है a का 5.5 बराबर b का 0.65। तो हमको a अनुपात b निकालना है। क्या निकालना है? देखिएगा, तो का मतलब होता है गुना। क्या होता है? यानी a गुना 5.5 बराबर b का b गुना 0.65। a गुना 5.5 और b का है b गुना 0.65। का मतलब क्या होता है? गुना। बोलिए, जो लिखा है वही हम लिखे हैं ना। इक्वल टू बीच में, इक्वल टू बीच में दिए हैं। ठीक, अब आइए, बराबर के उस पार और बराबर के इस पार हम लोग काटा कुटी कर सकते हैं। काटा कुटी, तो काटा कुटी करने के लिए पहले पॉइंट को बराबर कीजिए। पॉइंट को क्या कीजिए? तो यहां पॉइंट कितना अंक के बाद है? 2 अंक। यहां भी पॉइंट 2 अंक करना पड़ेगा। अगर यहां भी 2 अंक कर देंगे तो पॉइंट पॉइंट कैंसिल। तो ये हो जाएगा a इंटू 5.50 हो गया। 2 अंक 0 बैठाए ना, राइट साइड 0 बैठा के बराबर किया जाता है। और इधर है b इंटू 0.65। ये लाइन में कोई दिक्कत? पॉइंट को बराबर करने में कोई दिक्कत?
बराबर के उस पार इस पार हम लोग पॉइंट को बराबर करेंगे। अब पॉइंट पॉइंट कैंसिल। अब बचा a गुने 550, इधर बचा b गुने 65 बचा। अब उस पार इस पार काटिए, ठीक है, उस पार इस पार काटिए। तो पहले हम 5 से काटते हैं, किससे? तो 5 से कटेंगे तो 110 हो जाएगा, 5 11 55, और वहां 5 से काटिए, 5 13 65 आया। अब हमको, अब तो कटेगा नहीं, हमको क्या निकलना? अनुपात। डायरेक्ट कर दें, अब उतना क्यों लिखेंगे, डायरेक्ट हम पलट देंगे। कैसे पलटता है बता दिए ना आपको, मान के। तब डायरेक्ट सीखिए, ए अनुपात बी निकालना है, ए अनुपात बी। ए बी साइलेंट रहेगा, उसका बगल वाला वैल्यू क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, यानी हो जाएगा 13:100। देखिए बड़ी गलती होता है परीक्षा में। यहां देख रहे हैं 110:13 भी दिया हुआ है और 13:110 भी दिया हुआ है, दोनों एक ही मत सोचिएगा। ये सब रेशियो में बहुत अच्छा ध्यान देना है, नहीं तो तुरंत सारा आपका मिट्टी मिल जाएगा जो इतना मेहनत किए। क्वेश्चन तो बना लिए और यही थोड़ा सा गलती कर दिए, दिया हुआ 13:110, हड़बड़ी में आंसर ये मार दीजिएगा, गया वो आंसर पहुंच जाएगा डी नंबर। देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है। 40 पैसे अनुपात 2 रुपया, 40 पैसा और वो 2 रुपया को सरलतम रूप में दर्शाइए। मतलब अनुपात में निकालने बोल रहा है, किसमें निकालने बोल रहा है? 40 पैसा और 2 रुपया को अनुपात में। तो ध्यान दीजिए, पैसा है रुपया है, पैसा और अनुपात जब भी होता है कोई एक वैल्यू में होता है। रुपया रुपया में अनुपात होता है, पैसा पैसा में अनुपात होगा, समझ गए ना। तो हम लोग जानते हैं कि 100 पैसा बराबर कै रुपया होता है? 1 रुपया, ठीक। तो दोनों को बराबर कीजिए, यानी दोनों को रुपया रुपया कर दीजिए, या तो दोनों को पैसा पैसा कर दीजिए, जो कीजिएगा चलेगा, जो कीजिएगा चलेगा, ठीक। या तो रुपया रुपया कर दीजिए या तो पैसा पैसा कर दीजिए। तो पैसा करना आसान है, कभी भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं ना तो छोटा की ओर जाते हैं, क्या जाते हैं? किलोमीटर और मीटर है तो हम लोग मीटर में जाते हैं, रुपया और पैसा है तो हम लोग पैसा में जाते हैं, जल्दी बनेगा। देखिए ये है 40 पैसा है, अनुपात 2 रुपया है। 2 रुपया को कितना पैसा बोल सकते हैं जी? हुआ। अब दोनों पैसा पैसा हो गया, काट दीजिए आंसर। एगो जीरो कट गया। अरे 2 रुपया बराबर 200 पैसा होता है ना। 1 रुपया में कै पैसा? 100 पैसा। तो 2 रुपया में कै पैसा? पैसा पैसा हो गया। अब फिर 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 पचे 20, इधर आ गया 1, इधर आ गया 5, 1:5 आंसर। ये ना पूछा है, दोनों अनुपात निकाल लिए। 7 नंबर देखिएगा, जैसे कुछ कुछ हम आपको बता दे रहे हैं, देखिए इसको ऐसा होता है, और यही सब क्वेश्चन फिर आगे जाके क्या होगा ना, क्यों होता है बताते हैं, क्यों ऐसा हो गया था ये बता देते हैं आपको। 2a बराबर 3b बराबर 4c, ऐसा जितना भी लंबा रहेगा 2a 3b 4c d e, या abc है, क्या है? abc है, और भी लंबा रह सकता है, a b c d रह सकता है, ठीक। अभी इसका पढ़े आप लोग, इसको अगर अनुपात में कन्वर्ट करना है तो पलट जाएगा, इसी के ना a अनुपात b, कितना बोलेंगे? ये तो सीख गए। तो 2 संख्या था, 2 संख्या का सीख गया कि अगर इसमें a अनुपात b पूछेगा तो वैल्यू क्या करेंगे? पलट देंगे। लेकिन यहाँ 3 को संख्या ना आ गया, बराबर क्या आ गया? 4c आया। तो 3 संख्या 4 संख्या रहेगा तो उसका ट्रिक सीखिए, ठीक।
इसको ढक दीजिए, ढक दिए। अब हमको दिख रहा है 3 और 4 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 3 और 4 दिख रहा है, समझ रहे हैं? तो वो 3 और 4 को गुना कर देंगे। देखिए इसको ढक दिए थे, इसको ढक दिए, दिखा कौन? 3 और 4, उसको नीचे गुना कर दिए। इसको ढक दीजिए, 2 और 4 दिख रहा है, तो 2 गुने 4 कर दें। फिर इसको ढक दीजिए, क्या दिख रहा है बोलिए? 2 और 3 है। ये जो आएगा ना, यही आएगा ए बी सी का रेशियो, यही आएगा ए बी सी का रेशियो। यानी 4 तिये 12 अनुपात 4 दूनी 8 अनुपात 3 दूनी 6 आ गया। कैसे देख रहे ना जी? जो आएगा गुना करने के बाद वही आएगा ए बी सी का रेशियो। अब आप लोग बोल रहे कटेगा, तो काटेंगे, नहीं काटता तो आंसर वही होता। कितना से कटेगा? 2 से काट देंगे, कटेगा तो 2 से काट दीजिए। 2 छके 12, 2 चौके 8 और 2 तिये 6। अब देखिए 6 अनुपात 4 अनुपात 3 है ना जी? चलिए सीख लीजिए नियम। आइए इसे सरल बनाइए, मतलब इसको ऑप्शन देख रहे हैं, रेशियो में निकालना है। किसमें निकालना है? तो बताए थे कि रेशियो हमेशा गोटा गोटी नंबर में होता है, रेशियो हमेशा होल नंबर में होता है। किसमें होता है? अगर रेशियो पूर्णांक में है, फ्रैक्शन में है, तो उसको हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देखिए हटा रहे हैं, देखिएगा बोर्ड पर। इसको पूर्णांक तोड़िए, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 6 और 1 7/3 अनुपात 4 तिये 12, 12 और 1 4 तिये 12 और 1 13, 13/4 अनुपात 6 कम 6, 6 और 1 7, 7/6 आ गया। भिन्न में जो मिक्स फ्रैक्शन था, उस मिक्स फ्रैक्शन को हटा के हम किस में ला दिए? फ्रैक्शन में। अब इसको हमको रेशियो में लाना है, होल नंबर में। किसमें? क्योंकि रेशियो फ्रैक्शन में नहीं दिखाया जाता है, तो इसको होल नंबर में लाने के लिए नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। नीचे वाले का एलसीएम, यानी एलसीएम ऑफ 3 4 6, तीनों का एलसीएम लेंगे। इस तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम पढ़े हैं ना? सबसे बड़ा वाला का पहाड़ा पढ़ेंगे, तब तक पढ़ेंगे जब तक सबसे कट न जाए। 6 एकम 6, इससे नहीं कटेगा। 6 दूनी 12, इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, इससे तो कटबे करेगा। एलसीएम कितना हो गया? 12। अब एलसीएम को बारी बारी से सब में गुना करेंगे। गुना किए, अब काटा कूटी करेंगे। देखिएगा 3 चौके 12, 7 चौके 28, 4 तिये 12, 13 तिये 39, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14। देखिए आंसर है वाला, क्योंकि 3 और तो आंसर है ना जी 28 39 14, सी नंबर ना। चलिए लिख लीजिए।